पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? रिंकी बेटा, मैं तुम दोनों को स्कूल लेकर जा रहा हूँ। पर हमारे गांव में स्कूल तो है ही नहीं। नहीं पिंकी, स्कूल तो है अपने गांव में, पर वो कई सालों से बंद पड़ा था। लेकिन अब सुनने में आया है कि वहाँ कोई मैडम आ गई हैं। रिंकी और पिंकी सगी बहनें थी और दोनों ही स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। थोड़ी देर में वो दोनों अपने पापा के साथ स्कूल पहुँच गयी। स्कूल को देखकर दोनों बच्चियों के पिता रमाशंकर हैरान रह गए। स्कूल पर रंगाई पुताई का काम हो चुका था। बहुत सारे लोग पहले से ही वहाँ अपने बच्चों को लेकर खड़े थे। तभी एक लड़की की जोरदार आवाज गूंजी। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। मेरी विनती है कि आप सभी आराम से बैठ जाएं। मेरा नाम नीतू है और मैं इस स्कूल की नई टीचर हूँ। मुझे सरकार ने आपके गांव के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी है और मैं आप सबके सहयोग से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। अब आप लोग एक लाइन में लग जाइए ताकि मैं बारी बारी से आप सभी के बच्चों का स्कूल में दाखिला करा सकूं। नीतू के गांव में आने से गांव वाले बहुत खुश थे। उसके बाद नीतू ने बच्चों से मिलना शुरू किया। तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? दीदी, मेरा नाम रिंकी है। ओए पागल, दीदी मत बोल, ये तो मैडम जी हैं। एकदम सही, तुम तो बहुत समझदार लगती हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैडम जी, मेरा नाम पिंकी है और ये मेरी बहन है, इसका नाम रिंकी है। रिंकी और पिंकी बहुत प्यारी हो तुम दोनों। मैडम, अब हमें क्या करना है? तुम्हें अब कुछ नहीं करना है। मैंने तुम दोनों का नाम लिख लिया है, बस तुम्हारा दाखिला हो गया। तो अब कल से रोज सुबह 7 बजे स्कूल आना, ठीक है? ठीक है मैडम जी, हम दोनों रोज स्कूल आएंगी, पक्का। इसी तरह एक एक करके सभी लोग आते गए और अपने अपने बच्चों का नाम नीतू के पास लिखवाते गए। गांव के लोग नई मैडम को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा खुशी तो बच्चों को हो रही थी। फिर घर लौटते वक्त कमाल हो गया, सरकार ने आखिरकार हमारी सुन ही ली। सही कह रहे हो रमा भैया, पूरे 10 सालों के बाद आज जाके ये स्कूल खुला है। कितना अच्छा होगा ना, हमारे बच्चे भी अब कुछ पढ़ लिख जाएंगे। हाँ, बस डर इस बात का है कि कहीं हमारे इस पिछड़े गांव को देखकर ये मैडम भी भाग न जाए। यहाँ है ही क्या, न सड़क है न बिजली। मुझे तो लगता है कि मास्टरनी की अभी नई नौकरी लगी है, तभी उन्हें पटक दिया है हमारे इस बदहाल गांव में। अरे रमा भैया, शुभ शुभ बोलो ना। बस प्रार्थना करो कि ये मैडम टिकी रहे और हमारे बच्चों को 2 अक्षर पढ़ा दे, ताकि जैसे हमारी जिंदगी कटी हमारे बच्चों को ना काटनी पड़े। 10 सालों से बंद पड़े इस गांव के स्कूल का हाल अब बदल रहा था। नीतू ने यहाँ आते ही सबसे पहले स्कूल की रंगत बदली। साफ सफाई और रंगाई पुताई होने के बाद खंडहर हो चुका स्कूल अब बहुत ही सुंदर लग रहा था। हाँ तो बच्चों, कैसे हो सब लोग? हम बढ़िया है मैडम जी। अब से जब भी मैं क्लास के अंदर आऊं तो सारे बच्चे खड़े होकर मुझे गुड मॉर्निंग कहेंगे, ठीक है ना? ठीक है मैडम जी। नीतू ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। चूंकि स्कूल पूरे 10 साल बाद खुला था, इसीलिए नीतू ने सभी बच्चों को फिलहाल पहली क्लास में ही रखा था। उसके क्लास में ढेर सारे बच्चे हो गए थे। वो पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाने लगी। नीतू खेल खेल में बच्चों को पढ़ाती, जिससे बच्चों को भी पढ़ने में बहुत मजा आता था। नीतू के पढ़ाने के तरीके से बच्चों के माता पिता भी बहुत खुश थे। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। अब रिंकी और पिंकी के साथ सभी बच्चे दूसरी क्लास में आ गए। कमाल की बात यह थी कि नीतू की क्लास का हर बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुआ था। और फिर आप सभी लोग लाइन में आ जाइए ताकि मैं आपके बच्चों का नाम दर्ज कर सकूं। नीतू फिर से पहली क्लास के लिए बच्चों का दाखिला करा रही थी। तभी लाइन में लगी एक औरत ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने नीतू मैडम को हमारे गांव के स्कूल में भेजा। पिछले साल मैंने अपने बेटे का दाखिला पहली क्लास में कराया था, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है वो, अब तो दूसरी कक्षा में आ गया। आज छोटी बिटिया का दाखिला पहली क्लास में कराने आई हूँ। अरे वाह बहन, पिछले साल तो मैं रह गई थी, लेकिन मैडम की इतनी तारीफ सुनी तो मैं भी अपने लल्ला का दाखिला पहले क्लास में कराने चली आई। स्कूल और वहाँ हो रही बच्चों की पढ़ाई से गांव वाले बहुत खुश थे। हालांकि पहले उन्हें लगा था कि गांव की पिछड़ी हालत देखकर नीतू कुछ ही दिनों में वहां से अपना ट्रांसफर करा लेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीतू ने पूरे साल बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाया और उसकी इसी लगन को देखते हुए बगल के गांव के लोग भी अपने बच्चों को लेकर उसी स्कूल में आने लगे। अब नीतू के पास दोहरी जिम्मेदारी थी, एक तो वो बच्चे जो दूसरी क्लास में आ गए थे और अब नए बच्चे भी जो पहली क्लास में आए थे। नीतू पूरी मेहनत से दोनों क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी एक दिन गांव से कुछ दूर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी ने बाहर निकलकर राह चलते लोगों से पूछा, सुनिए, ये मुरलीपुरा गांव किधर पड़ेगा? अरे यही तो है मुरलीपुरा भाई। आपको किसके यहाँ जाना है? रिश्तेदारी में आए हैं क्या? नहीं, मैं एजुकेशन ऑफिसर हूँ, मतलब कि शिक्षा विभाग की तरफ से आया हूँ। अच्छा, तो आप हमारे स्कूल को देखने आए हैं क्या?
अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपके विभाग ने हमारी सालों की विनती सुन ली। क्या मैडम भेजी है आपने, पूरे स्कूल की तस्वीर बदल दी उन्होंने तो। हमारे गांव को तो छोड़िए, बगल के गांव के बच्चे भी आकर हमारे गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं अब तो। जी बहुत अच्छी बात है ये तो। इतना कहकर वो आदमी तो वहां से चला गया, लेकिन उसकी बात सुनकर अमन जो उस कार से उतरा था वो हैरान रह गया, क्योंकि एजुकेशन ऑफिसर होने के नाते उसके पास जो रिकॉर्ड था उसमें मुरलीपुरा गांव का स्कूल पिछले 11 सालों से बंद पड़ा था और वहां किसी भी टीचर की नियुक्ति नहीं की गई थी। और अगर ये बात सच थी तो फिर कौन थी नीतू? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अमन सीधा मुरलीपुरा गांव के स्कूल जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक खूबसूरत सी लड़की बड़ी लगन से बच्चों को पढ़ा रही थी। वो उसे पढ़ाते हुए देख ही रहा था कि तभी उसे उस स्कूल के पीछे बच्चों के खेलने की आवाज आई। अमन ने वहां जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नीतू तो वहां पर भी थी। वो एक ही वक्त में क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ा भी रही थी और बाहर खेल के मैदान में दूसरे बच्चों के साथ खेल भी रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? अमन फिर स्कूल के ऑफिस की तरफ गया, पर ये क्या, नीतू वहां भी मौजूद थी और कुछ पेपर वर्क कर रही थी। ये सब देखकर अमन के तो पसीने ही छूट गए। तभी नीतू की नजर भी उस पर पड़ गई और फिर वो फौरन अमन के पास आकर बोली, सुनिए, अब आप मेरी बात देखिए आप डरिए मत, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी, पर पहले आप मेरे साथ अंदर चलिए प्लीज। नहीं, तुम हो कौन? एक साथ सारी जगहों पर कैसे हो सकती हो तुम? जल्दी बताओ, कौन हो तुम? कोई जादूगरनी हो? मैं आपको तब तक कुछ नहीं बता सकती जब तक आप मेरे साथ अंदर नहीं चलते। देखिए, मेरा भरोसा कीजिए, यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं है। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। ठीक है, तो पहले आप बताइए कि आप कौन है? मैं एजुकेशन ऑफिसर हूँ, पर तुम कौन हो? सर, मेरा नाम नीतू है और मैं यहाँ की टीचर हूँ। पर हमारे रिकॉर्ड्स में तो ये स्कूल पिछले 11 सालों से बंद पड़ा है और यहाँ किसी टीचर की नियुक्ति नहीं है। मैं जानती हूँ सर, दरअसल मैं एक चुड़ैल हूँ। है? क्या कहा तुमने? देखते ही देखते नीतू का रंग रूप बदलने लगा और वाकई वो एक खूबसूरत लड़की से एक चुड़ैल में बदल गई है। आपने बिल्कुल ठीक सुना सर। कई साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी और इसी स्कूल में पढ़ती थी। मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन इस स्कूल में आग लग गई। सारे बच्चे बच गए पर मैं नहीं बच सकी, यहीं जलकर मर गई मैं, और तब से ये स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया कि अगर सरकार कुछ नहीं करती तो मैं करूंगी। अपने गांव का भविष्य सुधारने के लिए मैं यहाँ के बच्चों को खुद पढ़ाऊं। और बस फिर सबसे पहले मैं शहर गई। मैंने वहाँ बड़े बड़े स्कूलों में छुपकर पहले खुद शिक्षा ली और फिर वापस अपने गाँव आ गई। मैंने इन बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाया है सर। आप चाहे तो मेरे बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। अमन ने डरते हुए बच्चों को बुलाया और उनसे कई तरह के सवाल किए। बच्चों ने भी धड़ाधड़ जवाब दिए। अब अमन बिल्कुल रिलैक्स था। ठीक है नीतू, मैं इन बच्चों की प्रोग्रेस से बहुत खुश हूँ। काश मैं इस सबके लिए तुम्हें कोई सम्मान दिलवा पाता, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद हो सकता है कि ये स्कूल फिर से बंद कर दिया जाए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। बस आप इस बात का ख्याल रखना कि ये स्कूल कभी बंद ना होने पाए। बस इतना ही कीजिए आप मेरे लिए। उसकी चिंता मत करो नीतू, मैं अपनी रिपोर्ट में लिख दूंगा कि यहाँ के समाज सेवी इस स्कूल को अच्छे से चला रहे हैं। फिर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। नीतू, मैं सरकार से तो तुम्हें कोई सम्मान नहीं दिलवा सकता, लेकिन खुद तो दे सकता हूँ। अब प्लीज तुम मेरा ये पेन रख लो। ये पेन मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। वो भी एक शिक्षक थे। जब वो मुझसे बहुत खुश हुए तब ये उन्होंने मुझे दिया, और अब मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। अमन से उस पेन को लेते हुए वाकई नीतू के चेहरे पर वो खुशी दिखाई दे रही थी जो शायद बड़े से बड़ा सरकारी सम्मान भी उसे नहीं दे पाता। साथ ही एक आत्मविश्वास भी था कि उसके रहते अब उसके गांव के बच्चे कभी अशिक्षित नहीं रहेंगे। है ये क्या हुआ? किताब बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। रिनी ने किताब के सारे पेज पलट कर देखे, पर पूरी किताब में एक शब्द भी नहीं लिखा था। वंशु जल्दी आ यहाँ। क्या है यार, क्यों चिल्ला रही है? रिनी ने अपनी दोस्त वंशिका को अपनी किताब दिखाई जो बिल्कुल कोरी हो चुकी थी। वंशिका भी हैरान रह गई। फिर दोनों ने किताब को वहीं पर छोड़ दिया और जाकर पूरी बात हॉस्टल की वार्डन लीना को बताई। लीना उनके साथ हॉस्टल के कमरे में गई और किताब को खोलकर देखा। क्या बकवास है? क्या परेशानी है इस बुक में? सब ठीक तो है? मैम प्लीज ट्रस्ट मी, इस किताब की सारी लाइन्स अभी गायब हो गई थी। हाँ मैम, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ब्लैंक ड्राइंग बुक होती है।
तुम लोग जाकर सो जाओ, ये सब तुम लोगों का वहम है बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन मैम, मैंने बोला ना गो टू योर बेड नाउ। लीना ने भले ही दोनों बच्चियों की बात को उस वक्त ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन असल में वो भी कुछ परेशान सी थी। फिर अगले दिन, मैम मे आई कम इन? यस लीना, कम इन सिट, बताओ क्या बात है। मैम, हॉस्टल में फिर से वही सब हो रहा है। इस बार 5th स्टैंडर्ड की रिनी के साथ हुआ। मैम मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लीना, ये सब बच्चों की शरारत है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लीना और स्कूल के प्रिंसिपल आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों फौरन हॉस्टल की तरफ भागे। फिर वहाँ जो उन्होंने देखा उस पर वाकई विश्वास करना मुश्किल था। वो रिनी की फ्रेंड वंशिका थी जो कि उल्टी चल रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो अपने होश में तो बिल्कुल नहीं है। मैम, ये तो वंशिका है, रिनी की रूममेट। तुम रुको, मैं इससे बात करती हूँ। वंशिका स्टॉप, वेयर आर यू गोइंग, कम हियर। प्रिंसिपल की आवाज सुनकर वंशिका रुक गई और फिर, वंशिका आंसर माय क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग। वंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। प्रिंसिपल ने उसके चेहरे से उसके बाल हटाए तो देखा कि वंशिका की आंखें तो बंद थी। लीना, ये तो सो रही है, इसे नींद में चलने की बीमारी है क्या? मैम, ऐसा तो पहले कभी कुछ नहीं हुआ इसके साथ। ऐसा करो, तुम इसे इसके मेडिकल रूम में ले जाओ और इसका चेकअप करवाओ। जी मैम, पर लीना गो। लीना वंशिका को लेकर चली गई, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और उधर प्रिंसिपल भी बेचैन थी। फिर कुछ देर बाद, मैम क्लास में भूत है। भूत है वहाँ। व्हाट रबिश समायरा, डू यू नो व्हाट आर यू सेइंग? मैम प्लीज कम विथ मी प्लीज। प्रिंसिपल समायरा और टीचर के साथ क्लास में पहुंची। क्लास की छत पर कुछ बच्चों के नाम अपने आप लिखे जा रहे थे, वो भी खून से। ये देखकर बच्चे बहुत डर गए थे। प्रिंसिपल ने ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं देखा था। सभी लोग एकटक क्लासरूम की छत की तरफ देख रहे थे। तभी अचानक छत पर से सारे बच्चों के नाम मिट गए और अब की बार खून से समायरा नाम लिखा जाने लगा। अब तो प्रिंसिपल को भी थोड़ा डर लगने लगा। तो वही छत पर खून से लिखा अपना नाम देखकर समायरा थर-थर कांपने लगी। समायरा सारे बच्चों को बाहर लेकर जाओ अभी। ओके मैम। इससे पहले कि समायरा टीचर बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जा पाती, रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देखकर सबके माथे से पसीना बहने लगा और कुछ बच्चे तो दहाड़े मारकर रोने भी लगे। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी लोग फौरन बाहर स्कूल के गार्डन में आ गए। बच्चे बुरी तरह से घबराए हुए थे और लगातार अपने पेरेंट्स के पास जाने की जिद कर रहे थे। मजबूर होकर प्रिंसिपल को सभी पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना पड़ा। मैम, ये शहर का बेस्ट रेटेड स्कूल है, इसीलिए हमने अपने बच्चों को आपके भरोसे यहाँ पर छोड़ा है। लेकिन फिलहाल जो हमारे बच्चे कह रहे हैं, अगर वो सच है तो हमें कुछ सोचना होगा। रिनी का तो रो रो कर बुरा हाल है मैम, अब आप ही बताइए मैं उसे यहाँ कैसे छोड़ दूँ। देखिए, आप सब शांत हो जाइए। अब तक यहाँ किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। हाँ, कुछ अजीबोगरीब चीजें हुई है पिछले दिनों, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ ये सब बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। बस तब तक आई नीड सम कोऑपरेशन। फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाइए। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है, बच्चे फिर से हॉस्टल में रहने आ सकते हैं। प्रिंसिपल की बात मानकर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, सिवाय राम प्रसाद जी के। वो अपने पोते विकास के साथ अभी भी प्रिंसिपल मैम के रूम में ही बैठे थे। आप विकास के दादाजी है ना? देखिए, मैं समझती हूँ आपकी चिंता, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगी। नहीं, ये सब आपके बस की बात नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो यहाँ से जाएगी नहीं। क्या कह रहे हैं आप? कौन नहीं जाएगी यहाँ से? मैडम जी, आप मानो या न मानो, सच तो यही है कि यहाँ एक आत्मा है जो ये सब कर रही है। व्हाट रबिश। देखिए, ये सब बकवास मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। असल में ये सब हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब करने की एक कोशिश है, जिसे मैं नाकाम करके ही रहूंगी। मैडम जी, क्यों जिद कर रही हैं? आपका चेहरा बता रहा है कि आपने भी उस आत्मा को महसूस किया है। देखिए, मैंने सालों तक तंत्र विद्या सीखी है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, मैं आपको परमिशन देती हूँ। बस इतना याद रहे कि इस सब के बारे में आप बाहर किसी से कुछ नहीं कहेंगे। प्रिंसिपल के पास और कोई चारा भी नहीं था। उन्हें कुछ भी करके अपने स्कूल को बचाना था। राम प्रसाद जी ने स्कूल कैंपस में ही एक बड़ी पूजा की तैयारी की। हालांकि इस बीच भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही डरावना था, लेकिन राम प्रसाद जी ने हार नहीं मानी। वो कोशिश करते रहे और आखिरकार वो कुछ हद तक कामयाब होते दिखे। सामने आ, मैं जानता हूँ तू यही है। आखिर चाहती क्या है? क्यों इस शिक्षा के मंदिर में डेरा डाला है तूने? क्यों मासूम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है? बता मुझे, बता।
रामप्रसाद जी के ऐसा कहते ही वहाँ तेज हवाएं चलने लगी। फिर अचानक ही समायरा टीचर की आंखें लाल हो गई। वो खुद को बुरी तरह से मारने लगी। ये देखकर सबकी हालत खराब होने लगी। ए, ये क्या कर रही है तू? बाहर निकल इसके शरीर से। तू शरीर में रहने के काबिल नहीं है, बाहर निकल। ये क्या? ये तो एक बच्ची है और ये यूनिफॉर्म, ये भी हमारे स्कूल की ही है। हाँ मैम, इतना सब कुछ तो याद है, पर मुझे भूल गई आप। मैं राधा हूँ। अब कुछ याद आया? राधा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? और उससे भी बड़ा सवाल, तुमने सुसाइड क्यों किया था? समायरा, इससे मिलो, ये राधा है, न्यू एडमिशन। ये अब से हमारे हॉस्टल में ही रहेगी। राधा, गो देयर एंड वेट फॉर मी। मैम, ये बच्ची कौन है और ऐसे हाफ सेशन में इसका एडमिशन लेने का क्या मतलब है? एक्चुअली ये बच्ची बहुत गरीब घर से है। इसकी माँ कांता मेरी मेड है। बच्ची बहुत ही होनहार है, तो इसलिए मैंने। तो आपने इसको हमारे स्कूल में एडमिशन दे दिया? मैम, हाउ कैन यू डू दिस? ये बच्ची हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड को कैसे मैच कर पाएगी? शट अप समायरा, यहाँ स्टैंडर्ड अमीरी गरीबी से नहीं बल्कि पढ़ाई से बनता है। टेक केयर ऑफ हर एंड यू कैन गो नाउ। मैम, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने मेरी ड्रेस पर कलर गिराकर इसे खराब कर दिया। उफ, इतने बड़े स्कूल में ऐसे ही मुंह उठाकर चली आओगी तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। अब जाओ और जाकर अपनी ड्रेस चेंज करके आओ। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब इस स्कूल में मुझे बुली नहीं किया गया। मैंने जब भी शिकायत की तो उल्टा इस समायरा टीचर ने मुझे ही डांट दिया। मैंने आपके पास आकर शिकायत करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से भी मुझे रोक दिया गया। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं हर हाल में इस स्कूल में पढ़ना चाहती थी। लेकिन फिर एग्जाम का दिन आया। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आ सकती थी, लेकिन हेलो स्टैंडर्ड, चल जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता। मैं क्यों बताऊं? देख, बता दे जल्दी से, वरना क्या करोगी तुम लोग? हर रोज मेरा मजाक उड़ाती हो और आज एग्जाम में मुझसे मदद मांग रही हो, वो भी ऐसे। थोड़ा अच्छे से बात करो तो शायद मैं आंसर बता भी दूं। अच्छे से बात, और वो भी तुझसे? तू इस लायक है भी? चल मत बता आंसर। लेकिन अगर हमारी आंसर शीट कंप्लीट नहीं होगी तो तेरी कैसे हो सकती है? रिनी और वंशिका ने मेरी पूरी आंसर शीट मेरे सामने फाड़ दी। ये समायरा टीचर वहीं पर थी, पर इसने कुछ भी नहीं किया। उल्टा आंसर शीट नहीं होने पर इसने मुझे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया। मैं क्या करती? मैं फेल नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं जाकर 6th फ्लोर से नीचे कूद गई। सोचा था मरने के बाद इस सब से छुटकारा मिल जाएगा मुझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस स्कूल में पढ़ने की मेरी तमन्ना अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं मरकर भी यहाँ से नहीं जा सकी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राधा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि समायरा को इसके किए की सजा मैं दिलवाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम वो सब मत करो जो कर रही हो। इस स्कूल में तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं जो वाकई यहाँ दिल लगाकर पढ़ना चाहते हैं। उनकी खातिर प्लीज यहाँ से चली जाओ। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। जो मेरे साथ हुआ वो फिर कभी किसी और के साथ नहीं होना चाहिए यहाँ, वरना। नहीं, मैं वादा करती हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही राधा वहाँ से गायब हो गई। उस स्कूल को छोड़कर अब वो जा चुकी थी जहाँ पढ़ना उसका सपना था। लेकिन क्या वाकई ये सच था? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।